और भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो यार आज मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत से भाई लोग अब जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है, और भाई से और जो बहुत से भाई लोग हैं यहाँ पे आ गए हैं और शादियाँ कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने शादी कर ली है और आपने टीआरवी वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर लिया है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आईडीज़ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट वो थिंग्स हैं कि आप अगर आप फ़िलीपीन में रहना चाहते हैं या फ्यूचर में आके बसना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके बाद अगर आपने टीआरवी वीज़ा अप्लाई कर लिया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो है एस, इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ओके, तो ये बेसिकली ये होता है कि जैसे आपको हर महीने 1,000 पैसों से लेके 3,000 पैसों के बीच कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वो हैं, तो आप 1,000 पैसों का हर महीने का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। या अगर आपकी कंपनी में जॉब है, तो आप कंपनी जो है वो आपके लिए कंट्रीब्यूशन करेगी। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपका एसएसएस में जो कंट्रीब्यूशन है वो करेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि एसएसएस की जो ब्रांचेज होती है वो हर छोटे शहर में या बड़ी सिटी में होती है। वहाँ पे जाके आपको अपना जो फॉर्म है, अपना आपका जो भी आपका आईडी प्रूफ है, टीआरवी वीज़ा और जो है वो सब सबमिट करना होता है, और एक दिन के अंदर अंदर आपका एसएसएस अकाउंट बन जाता है। एसएसएस ये है कि कंट्रीब्यूशन जब आप 60 साल के हो जाएंगे, जब आपके पास जॉब नहीं होगी, तो आपका एक फ़िक्स अमाउंट में आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। तो शायद से अगर आपकी वाइफ अगर जॉब करती है, तो उसके पास पहले से ही एसएसएस होगा। अगर नहीं होगा, तो अगर आप चाहें तो आप उसके लिए भी एसएसएस अकाउंट बना सकते हैं दोनों। तो जब आप दोनों 60 साल के हो जाएं, तो आप दोनों को पेंशन मिल सके। तो अगर आप फ़िलीपीन में अभी नहीं रह रहे हैं, शादी के बाद अगर आप कहीं और बाहर रह रहे हैं, तो बाहर से भी आप एसएसएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में फ़िलीपीन आके रहना चाहते हैं, तो वो आप एसएसएस की पेंशन आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी वो है, तो ये बहुत काम आएगी। जब स्पेशली अभी तो आपको लगेगा कि क्या करना, बट नहीं, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, आपको 15 या 20 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत हेल्पफुल है एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो अगर आप चाहें तो ये अपनी जो आपकी वाइफ है उससे भी पूछ सकते हैं क्या उसके पास है, और अगर नहीं है तो दोनों जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो मिनिमम अमाउंट से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं 1,000 पैसों से, और अगर आपके पास जॉब है तो कंपनी आपके लिए कंट्रीब्यूट करती है। आपको उनको अपना एसएसएस नंबर देना होता है, और वो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन वो अपने ओर से करेगी। तो दूसरा है फील हेल्थ ये होता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन या कहीं भी अगर आप बीमार हो गए और हॉस्पिटलाइज हैं, तो अगर आपको कोई बीमारी है, तो उसका जितना भी खर्चा आता है वो कुछ अमाउंट तक 80% या वो 70% जो है वो फील हेल्थ देता है। जैसे कि मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे कोविड हुआ था, तो मेरा जो बिल आया था वो 80,000 का आया था, पर पूरा जो एसएसएस से डिडक्ट हुआ था। सेम एक बार मेरे को यहाँ पे पथरी हुई थी, तो पथरी में जो मेरा जो पूरा ट्रीटमेंट का जो आया था बिल आया था वो 40,000 का आया था, वो भी फील हेल्थ में पे किया था। तो इसमें भी यही होता है, हर मंथ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 500 पैसों होता है। तो अगर आप 500 पैसों हर मंथ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो जब अगर आप कभी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, तो आप अपना जो फील हेल्थ का जो कार्ड होता है या नंबर होता है वो उस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, और वो आपका जो बिल जितना भी वो डिडक्ट होगा फील हेल्थ से, उसके बाद आपको वो बिल देना होता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पे फील हेल्थ जो है वो हर हॉस्पिटल में है। मोस्टली हर हॉस्पिटल में जो में उनकी एक छोटी सी टेबल और एक
के वो होता है, तो आपने अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं उस हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे जो फील हेल्थ का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके अपना जो फील हेल्थ की जो आईडी है और फील हेल्थ का जो नंबर है वो दिखाइए, तो आपके जो बिल में जो भी एडजस्टमेंट फील हेल्थ के द्वारा होगी वो डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट होगा तो वो आपको पे करना होगा, अदरवाइज़ डिडक्शन से ही मेरे ख्याल से अगर उसमें पूरी डिडक्शन आ रही है तो आपको कुछ भी पे नहीं होगा। तो इसी तरह जो फील हेल्थ है वो आप अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और अगर आपकी वाइफ का फील हेल्थ नहीं है तो आपकी वाइफ का भी फील हेल्थ बना सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आपकी वाइफ पहले से ही जॉब कर रही है तो उसका जो फील हेल्थ का कंट्रीब्यूशन है वो भी कंपनी ही करती है। अगर आपको भी कोई जॉब मिल रही है तो आपकी जो कंपनी है वो आपका फील हेल्थ का कंट्रीब्यूशन करेगी। बट अगर इस टाइम आपके पास कोई जॉब नहीं है, सेल्फ बिजनेस है, तो आप अपना फील हेल्थ और जो SSS है दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिए भी अपनी वाइफ के लिए भी। ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ही हेल्पफुल हैं, और रियली अगर आप फिलीपीन में रह रही हैं या फ्यूचर में बसना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप इजीली 1500 या दोनों हर महीने का जो कंट्रीब्यूशन होगा 1500 रुपये मिनिमम से है, 1500 दोनों का फील हेल्थ का SSS, तो आपका 1500 अगर आपकी वाइफ का भी है तो दोनों का मिला के वो 3000 रुपये का पर मंथ का कंट्रीब्यूशन हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉय, या अगर आपका बिजनेस है। अगर आपके पास फ्यूचर में जॉब आती है तो कंपनी आपके लिए के उसका कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो ये बेटर है कि अगर आपने TRV वीज़ा अप्लाई कर लिया है, जब आपको TRV वीज़ा मिलेगा तो आप अपनी वाइफ के साथ SSS के ब्रांच है वहाँ पे जाइए और आप अपना SSS अप्लाई कीजिए। सेम आप फील हेल्थ की ब्रांच में जाइए उसके साथ और अपना फील हेल्थ अप्लाई कीजिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा जब आप अगर भगवान ना करे अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं, फील हेल्थ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे छोटी हेल्प हो बट हेल्पफुल होगा। सेम SSS जो है वो जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपके लिए हेल्पफुल होगा। SSS और फील हेल्थ में ये है कि अगर आपका बच्चा होता है तो उसका जो पहली जो दो फर्स्ट जो दो बच्चे होते हैं उसकी जो प्रेगनेंसी होती है वो पूरा SSS और फील हेल्थ पे करता है। आपको ज़ीरो अमाउंट खर्च करना होगा, और उसमें वो सम कैशबैक भी देता है कि वो खासकर आप लोगों की अभी शादी हुई तो आपके बच्चे भी होंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो कंट्रीब्यूशन को यूज़ करने के लिए इसके लिए होता है कम से कम 6 महीने तक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं SSS या फील हेल्थ को। ओके, मिनिमम 6 महीने का या 1 साल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बिफोर आपका इसको यूज़ करने के लिए। तो बेटर है कि अगर आपका TRV वीज़ा हो गया है अप्लाई और आपको मिल गया है तो SSS और फील हेल्थ भी जल्दी से अप्लाई कीजिए, तो आपका 1 साल या 6 महीने का जो मिनिमम टाइम है वो भी कवर हो जाए। तो आई होप कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वो हेल्पफुल होगा आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए फिलीपींस में। तो डू सेम, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।